प्रेज द लॉर्ड। द प्रेशियस ब्रीफ में आप सबका स्वागत है। आज हम एस्थेर के बारे में जानेंगे। एस्थेर की कहानी एक राजा के द्वारा आयोजित एक भोज से आरंभ होती है। राजा क्षयर्स का साम्राज्य बहुत बड़ा था। वास्तव में यह संसार में अब तक देखा गया सबसे बड़ा साम्राज्य था। एक भोज के समय राजा ने अनुरोध किया कि उसकी पत्नी रानी वष्टी को राजमुकुट पहनाकर अधिकारियों के पूरे समूह के सामने लाया जाए ताकि उसकी सुंदरता प्रकट हो सके। अनुमान यह है कि राजा क्षयर्स चाहता था कि वष्टी केवल मुकुट पहने ही सामने आए। रानी वष्टी ने राजा के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और जिससे राजा क्रोधित हो गया। राजा क्षयर्स ने अपने समय की व्यवस्था के पंडितों से परामर्श लिया, जिन्होंने घोषणा की कि रानी वष्टी ने उस देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए अनुचित कार्य किया है। उन्हें डर था कि फारस की स्त्रियां रानी वष्टी की तरह अपने अपने पति की बात मानने से मना कर देंगी और अपने पति को तुच्छ समझने लगेंगी। इसका विवरण हम एस्थेर की पुस्तक पहला अध्याय 11 से 17 तक में पढ़ते हैं। उन्होंने राजा को पूरे देश में एक आदेश निकालने का सुझाव दिया कि वष्टी कभी भी राजा के सम्मुख न आने पाए। राजा ने ऐसा ही किया और उसने सभी प्रांतों की भाषाओं में आदेश देने की घोषणा की। वष्टी के चले जाने के साथ ही राजा अब रानी के बिना रह गया था। क्षयर्स के सेवा टहल करने वालों ने सुझाव दिया कि राजा को अपने लिए एक नई रानी की खोज पूरे देश में सुंदर कुंवारी लड़कियों में से करनी चाहिए। एस्थेर शूशन के गढ़ में रहती थी, जहां राजा भी रहता था। वह मोर्दके नाम की एक बिन्यामीनी की चचेरी बहन थी, जो उसका अभिभावक तब से था जब से उसने उसके माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपनी पुत्री के रूप में अपनाया था। मोर्दके के पास फारसी शासन में किसी तरह का आधिकारिक पद था। जब एस्थेर को रानी के लिए एक प्रार्थी के रूप में चुना गया था, तो मोर्दके ने उसे अपनी पृष्ठभूमि प्रकट नहीं करने का निर्देश दिया था। वह प्रतिदिन राजा के रनवास में यह देखने के लिए जाता था कि एस्थेर कैसी है। मोर्दके एक यहूदी था। इसका जिक्र हम एस्थेर की पुस्तक दूसरा अध्याय उसका 10 की 11 में पाते हैं। जब एस्थेर की राजा के पास जाने की बारी आई, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। जितनों ने एस्थेर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। उसने राजा की कृपा को प्राप्त किया। राजा ने एस्थेर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और उसने उसे अपनी रानी बनाया। ऐसा प्रतीत होता है कि एस्थेर सुंदर और रूपवती होने के अतिरिक्त बुद्धिमानी से परामर्श देने वालों के परामर्श की आज्ञा का पालन करने में सभी तरह से विनम्र थी और सभी तरह से उसके मन को जीतने वाली थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह भी स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर पूरी प्रक्रिया के द्वारा अपने कार्य को कर रहा था। राजा ने अपने राजकीय कार्यों को करने के लिए एक दुष्ट व्यक्ति को नियुक्त किया। उसका नाम हामान था और वह यहूदियों को तुच्छ मानता था। उसने यहूदियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। रानी एस्थेर यहूदियों के विरुद्ध रचे गए इस षड्यंत्र से अनजान थी, लेकिन जब उसको इसका पता चला तब परमेश्वर ने उसकी सहायता की और एस्थेर ने बड़ी बहादुरी के साथ उस विपत्ति से सारे यहूदियों को बचाया। एस्थेर की बहादुरी और परमेश्वर के प्रति विश्वास इस भरोसे का प्रमाण है कि इस जवान स्त्री का जीवित परमेश्वर में विश्वास था। उसका जीवन परमेश्वर की प्रभुता का उसकी सृष्टि के ऊपर होने की शिक्षा देता है। परमेश्वर जीवन के प्रत्येक पहलू में लोगों को, सरकारों को और उसकी योजना और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परिस्थितियों को आपस में जोड़ देता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आप सभी को धन्यवाद। जय मसीह।